भारत के भविष्य तथा कर्णधार प्यारे बच्चों, आप सभी को सफल मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होकर एकाग्रचित होकर पढ़ाई करें ताकि सफलता कदम चुनें। तो प्यारे बच्चों, समृद्ध संख्या में इकाई के घनमूल बताए थे, उस पर आज और कुछ कंसेप्ट बताएंगे, उस पर फिर कुछ प्रॉब्लम लेंगे जो सॉल्व कराएंगे। जैसे प्यारे बच्चों, हमने सॉल्व कराए थे z बराबर 1/1/3 के मूल क्या होते हैं, 1 ओमेगा स्क्वायर, अर्थात इसका मान बताए थे 1 + i√3/2 -1 - i√3/2। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, मान लीजिए z बराबर -1/1/3, इसका मूल कैसे निकालेंगे? तो क्या करें, दोनों तरफ घन करने पर तो होने सही है, भरे एवं भर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, z³ बराबर है -1/1/3 पावर 3/होल पावर 3। अब इसमें सूत्र लगा दे, 1 घाते m घाते n का सूत्र हो जाएगा z³ -1/3/3, 3 से 3 कट गए, z³ बराबर -1। अब इसको इधर लाएंगे, z³ -1 की जगह क्या हो जाएगा, +1। अब इसको तोड़ दीजिए, a³ + b³ बना सकते हैं इसको। a³ + b³ का सूत्र होता है a + b, a² - ab + b²। उसी रूप में लिखिए z + 1 z² - z +1 बराबर 0। तो z + 1 बराबर 0, z बराबर -, एक मूल इसका आ गया। अभी द्विघात समीकरण है z² - z +1। अभी जो है इसका गुणनखंड नहीं हो सकता है, तो इसमें क्या करेंगे, सीधीधाराचार्य सूत्र लगाएंगे। सूत्र होता है जैसे ax² + bx + c बराबर 0, तो x बराबर क्या होता है, -b + -b² -4ac/2a। तो x बराबर अब प्यारे बच्चों यहाँ z के रूप में द्विघात समीकरण, क्या हो जाएगा, z बराबर, अब z बराबर इसको तुलना करेंगे तो a बराबर 1, b बराबर -1 और c बराबर 1, तो हो जाएगा b -1 माइनस आगे लगा दें प्लस -b² -1/4 गुणे a -4 गुणे 1 बटे 2 गुणे 1, तो z बराबर हो जाएगा प्लस -1 -4/2, तो z बराबर 1 ± -3 आएगा। इसको लिख सकते हैं -1 गुणे 3, -1 गुणे 3 है, इसका क्या होगा, i² 3, तो z बराबर 1 + 3 गुणे i² 2, तो z बराबर आ जाएगा 1 + i√3/2, या z बराबर 1 + i√3/2 या 1 - i√3/2। तो अगर ए रूप में है z³ बराबर -1, या इसको याद कर लीजिए z² - z +1, इसका मूल क्या होगा, 1 + i√3/2, 1 - i√3/2, या इसको हम -ओमेगा लिख सकते हैं, -ओमेगा -ओमेगा²। क्यों, या ओमेगा -ओमेगा² माना जाए, इसको जैसे इसका मूल अगर हम माइनस संयुग्मी लेंगे क्या हो जाएगा, यही माइनस इसमें गुणा कर दीजिए, तो माइनस से प्लस हो जाएगा i-i√3, ये हो जाएगा ओमेगा², इसमें माइनस गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, तो इसको
एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। यदि द्विघात समीकरण नोट करके लिख लीजिए प्यारे बच्चों। यदि द्विघात समीकरण मान लीजिए एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन बराबर 0 या जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन बराबर 0 या अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस वन बराबर 0, तो इसके दो मूल होंगे। इसके द्विघात समीकरण है तो इसके दो मूल होंगे। दो मूल कौन कौन से होंगे? ओमेगा कामा ओमेगा स्क्वायर, जहां ओमेगा बराबर -1 प्लस आई रूट 3/2 और ओमेगा स्क्वायर बराबर -1 माइनस आयोटा रूट 3/2। इसको एकदम कंसेप्ट में भर लीजिए। इसी प्रकार मान लीजिए प्यारे बच्चों, नोट करके दूसरा नोट, यदि द्विघात समीकरण मान लीजिए है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन या जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस वन बराबर 0 या अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस वन, इसके दो मूल क्या होंगे? इसके दो मूल होंगे प्यारे बच्चों माइनस ओमेगा स्क्वायर। माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, याद करने का तरीका, यहाँ प्लस है एक, एक्स का गुणांक प्लस है, इसमें सब ओमेगा मूल होंगे ओमेगा स्क्वायर। इसमें माइनस एक्स गुणांक क्या है? माइनस है, तो इसके मूल क्या होंगे? ओमेगा स्क्वायर। या इसमें माइनस से गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? माइनस ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस आयोटा रूट 3/2 या ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 प्लस आयोटा रूट 3/2। तो इसको भी याद करिए, साथ में इसका भी मान याद कर लीजिए, जो बहुत उपयोगी होगा। अगर यह कंसेप्ट याद है तो आप लिखने में बड़ा क्वेश्चन लगेगा, लेकिन आप केवल 10 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। जैसे क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है जेड यदि जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन बराबर 0, तब जेड घाते 30 का मान। विकल्प है प्यारे बच्चों -1 +1 0 9। अब प्यारे बच्चों, अगर याद है हम बताएं कंसेप्ट इस रूप में है तो क्या उसके इसके मूल क्या होंगे? जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन बराबर 0 के दो मूल है। क्या होंगे? एक तो ओमेगा होगा, दूसरा ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो जाएगा? जेड बराबर ओमेगा कामा ओमेगा स्क्वायर। तो मान पूछ रहा है जेड घाते 30, चाहे ओमेगा लीजिए या ओमेगा स्क्वायर, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जेड घाते 30 मतलब ओमेगा घाते 30, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब पावर 10, इसका मान 1 घाते 10 अर्थात क्या हो जाएगा? 1। तो देख लीजिए प्यारे बच्चों इस कंसेप्ट का कमाल, इसका मान 1 आएगा। इसी प्रकार प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है यदि जेड प्लस जेड घाते -1 बराबर 1 है तो जेड घाते 100 प्लस जेड घाते -100 का मान। अब प्यारे बच्चों
वही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें घात माइनस दे दिया है। अब क्या करें, इसको हम लिख सकते हैं जेड धन 1/z बराबर 1, तो जेड स्क्वायर प्लस 1/z बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 1, या जेड स्क्वायर प्लस 1 बराबर जेड, या जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 बराबर 0। इसके दो मूल होंगे, इसके दो मूल क्या होंगे, जेड बराबर माइनस ओमेगा या माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब मान क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों, जेड घाते 100 प्लस माइनस जेड घाते 100, इसको हम लिख सकते हैं जेड घाते 100/1/जेड घाते 100। अब प्यारे बच्चों अब देख लीजिए, माइनस ओमेगा रखिए चाहे माइनस ओमेगा स्क्वायर रखिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इसमें माइनस ओमेगा हम रख रहे हैं, माइनस ओमेगा घात 100 1/माइनस ओमेगा घात 100। अब चूंकि सारी पावर सम संख्या है तो गुणनफल सम होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा घात 100 1/ओमेगा घात 100। अब क्या करें, क्योंकि हम ओमेगा क्यूब को मान 1 जानते हैं, उसी रूप में तोड़िए प्यारे बच्चों। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/ओमेगा क्यूब को होल पावर 33 इंटू ओमेगा। क्यों सर, यहाँ उल्टा लिख दिए हैं, ओमेगा पावर 100 होना चाहिए। 33 या 99 100 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ लिख सकते हैं 1/ओमेगा क्यूब पावर 33 इंटू ओमेगा, इसका एक घात है 33, मतलब ओमेगा धन 1/ओमेगा। अब प्यारे बच्चों 1/ओमेगा क्या बताए थे, ओमेगा स्क्वायर, तो हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अगर नहीं याद है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, ओमेगा स्क्वायर बटे ओमेगा क्यूब, ओमेगा स्क्वायर बटे 1 बराबर ओमेगा स्क्वायर। लेकिन अगर जो हमने शुरू में इकाई के घनमूल का कंसेप्ट बताया उसको याद करें तो उस समय की बचत होगी। अब इसका मान क्या होता है प्यारे बच्चों, -1। इसमें विकल्प नहीं दिया है, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका मान क्या होगा, -1। इसी प्रकार प्यारे बच्चों एक कंसेप्ट और याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, डायरेक्ट याद करेंगे ज्यादा मजा आएगा लगाने में। जैसे ओमेगा बराबर क्या होता है, -1 प्लस आयोटा रूट 3/2, तो 2 ओमेगा बराबर -1 प्लस आयोटा रूट 3, 2 ओमेगा बराबर। इसी प्रकार ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस आयोटा रूट 3/2, तो 2 ओमेगा स्क्वायर बराबर -1 माइनस आयोटा रूट 2। मतलब तिर्यक गुणा कर दे कुछ नहीं, इसको डायरेक्ट याद कर लेंगे, ज्यादा आसान रहेगा। इसी प्रकार माइनस ओमेगा बराबर हम लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा रूट 3/2, या -2 ओमेगा बराबर 1 माइनस आयोटा रूट 3, और माइनस ओमेगा स्क्वायर बराबर माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो -2 ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 प्लस आयोटा रूट 3। तो इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए प्यारे बच्चों। अब जैसे इस पर आधारित क्वेश्चन ले रहे हैं, यदि क्वेश्चन है -1 माइनस रूट 3i को होल घात 10 बराबर a प्लस IB है, तो a कामा b का मान। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, ये 2 ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, ध्यान से देख लीजिए। -1 माइनस रूट 3 आयोटा बराबर कितने होता है, 2 ओमेगा स्क्वायर, तो 2 ओमेगा स्क्वायर का होल घात 10
बराबर ए प्लस आयोटा बी, 2 के घाते 10, इसको क्या लिख सकते हो ओमेगा घाते 20 बराबर ए प्लस आयोटा बी, तो 2 के घाते 10 ओमेगा, इसको लिख सकते हो ओमेगा 6 तरीक 18 इंटू ओमेगा स्क्वायर ए प्लस आयोटा बी, तो इसका मान 1 हो जाएगा, तो 2 की घाते 10 इंटू A1 ओमेगा स्क्वायर बराबर ए प्लस आयोटा बी, अर्थात 2 घाते 10। अब क्या हो जाएगा, अब ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है -1 माइनस I√3/2 बराबर ए प्लस आयोटा बी। अब इसकी एक घात काट दीजिए तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 2 घाते 9, 2 के घाते 9 इंटू -1 माइनस 1 आयोटा√3 बराबर ए प्लस आयोटा बी। दोनों तरफ वास्तविक काल्पनिक भाग तुलना कर लीजिए प्यारे, वास्तविक तथा काल्पनिक भाग तुलना करने पर तुलना करें तो क्या हो जाए, 2 के घाते 9 बराबर क्या हो जाएगा ए, और 2 घाते 9√3 बराबर डी, तो इसका मान ए हो जाएगा। अब इसी प्रकार प्यारे बच्चों और क्वेश्चन ले रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है। जैसे मान पूछ रहा है -1 प्लस आयोटा√3/2 का होल घात 100 प्लस -1 माइनस I√3/2 होल घात 100 का मान। विकल्प दिया है ए 2, बी 0, सी -1, डी 1। अब प्यारे बच्चों अब देख लीजिए ओमेगा का मान है, ओमेगा स्क्वायर का मान है, अभी याद है तो नहीं तो इसको आप ध्रुवीय रूप निकालेंगे या चर घातांकी रूप में लंबा लगेगा, तो क्या हो जाएगा ओमेगा घात 100 आई हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर घात 100। अब इसको लिख सकते हैं पावर 33 इंटू ओमेगा, आई ओमेगा पावर 200 है, ओमेगा गुणा करेंगे 200 तो क्या लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब घात होल घात 66 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तब इसका मान 1 हो गया, 1 इंटू ओमेगा, ये हो जाएगा इसका भी मान 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा धन ओमेगा स्क्वायर बराबर -1, क्योंकि सूत्र बताए थे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, तो ओमेगा धन ओमेगा स्क्वायर बराबर -1। इसी प्रकार से बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें मान पूछ रहा है, एक क्वेश्चन है -1 प्लस आयोटा√3/2 घात 17 प्लस -1 आयोटा√3/2 घात 17 का मान। तो इसका मान विकल्प दिया है 1 बी -1 0 1 -1 0 D9। अब प्यारे बच्चों ये हो जाएगा ओमेगा घात 17, आई हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर घाते 17। अब क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हो ओमेगा 4 चौक 16, सॉरी क्यूब में तोड़ना है इसको, तो ओमेगा क्यूब 5 यही 15 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा ओमेगा घात 34। तो इसको क्या लिख सकते हैं 11 यही 33 1 34, तो इसका मान 1 घात 5 इंटू ओमेगा स्क्वायर, इस क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 3 घात 11 इंटू ओमेगा, 11 3 33 1 34, उसकी घात 1 हो जाएगी।
अब ये हो जाएगा 1 ओमेगा स्क्वायर, इसका मान भी एक हो जाएगा ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बराबर माइनस, अतः इसका विकल्प भी -1 सही है। इसी प्रकार प्यारे बच्चों अब जैसे और कुछ कंसेप्ट बता रहे हैं, केवल आपको केवल इकाई के घनमूल के मूल अगर याद है तो और कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए आपको मान दिया हो, जैसे निकाले थे -1 होल क्यूब, इसका डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। कैसे? अब इसको हम z बराबर लिख सकते हैं -1 क्यूब गुणे 1 पावर 1/3। अब क्या करें, इसको हम 1 पावर 1/3 -1 पावर 3 को होल पावर 3, a दी घात n बराबर हम लिख सकते हैं 1 घात n इंटू दी के घात n। अब क्या करें, 3 से 3 कट जाएगा। अब 1 पावर 1/3 1 के क्यूब करेंगे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, सारी यहाँ -1, 3 पावर 3 हो जाएगा। तो माइनस, अब इसके मान जानते हैं क्या होता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, अब गुणे माइनस से गुणा करेंगे -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो अभी इसको हम प्यारे बच्चों मूल निकाले थे। अब इसी प्रकार मान लीजिए z बराबर है 8 पावर 1/3। अब इसके मूल कैसे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 10 सेकेंड में इसको हम लिख सकते हैं z बराबर 2 के क्यूब गुणे 1 पावर 1/3। अब 1 पावर 1/3 इंटू 2 के क्यूब गुणे 3 से 3 कट गए। अब इसका क्या होता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर गुणे 2, इसके मूल क्या हो जाएंगे 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। इसी प्रकार प्यारे बच्चों मान लीजिए है z बराबर -8 पावर 1/3। अब इसको हम लिख सकते हैं माइनस या 1 गुणे -2 के क्यूब पावर 1/3। -8 को 3 बार गुणा करेंगे -8 हो जाएगा। अब इसको क्या करें 1 पावर 1/3 माइनस 2 के क्यूब पावर 1/3 कट जाएगा। अब इसका मूल क्या होता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, अब गुणे 2 हो जाएगा तो -2 सारी, तो -2 -2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। तो इसको आप ज्यादा 10 सेकेंड में निकाल सकते हैं माइनस यहाँ कर दीजिए। इसी प्रकार प्यारे बच्चों मान लीजिए है z-1 बराबर, मान लीजिए यही है z-1 बराबर 8 को पावर 1/3। इसका मोल ज्ञात कैसे करेंगे, अब जैसे z-1 तो क्या हो जाएगा, इसका भी निकाले आप या निकाल के फिर दिखा दे रहे हैं 2 के क्यूब गुणे 1 के पावर 1/3, तो हो जाएगा 2 की पावर 3/3 1 के पावर 1/3, 3 से 3 कट गया 2 की पावर 1, इसका मूल अभी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अभी हो जाएगा 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। तो z-1 है, लेकिन अगर z बराबर पूछा जाए क्या करें, एक जोड़ दीजिए प्यारे बच्चे या उसको इधर ला जाएंगे तो एक जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा 2 1 3, यहाँ क्या हो जाएगा 1 + 2 ओमेगा और 1 + 2 ओमेगा स्क्वायर। उसी प्रकार प्यारे बच्चों मान लीजिए z-2 या z+3 कर दीजिए, z+3 बराबर मान लीजिए -8 पावर 1/3 है। इसका मूल अभी निकाले थे -2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर। अब क्या करें
जिसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 - 2 -3 -3 -2 ओमेगा और -3 -2 ओमेगा स्क्वायर। जेड बराबर -5 -3 -2 ओमेगा -3 -2 ओमेगा स्क्वायर। तो हम समझते हैं प्यारे बच्चों, आज जो कंसेप्ट बताए तथा उस पर आधारित जो क्वेश्चन बताए आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। अगर कहीं कठिनाई पड़ती है तो उस कंसेप्ट को कमेंट में लिखिए, अगले वीडियो हम उसको फिर अच्छे तरीके से समझा देंगे। अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो अधिक से अधिक शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।